प्यारे साथियों, आप लोगों का प्रवेश पत्र कमीशन ने जारी कर दिया है। ये सूचना आप लोगों को मिल चुकी होगी और पहली बार ऐसा हो रहा है। यूपी कमीशन लखनऊ ज़िले में किन्हीं कारणों से सेंटर अलॉट नहीं किया है। जिन 5 ज़िलों में उसने सेंटर अलॉट किया है उसमें कानपुर नगर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज और गोरखपुर। फिर से नाम सुन लें, नोटिस वेबसाइट पर है, लेकिन बाय द वे अगर हमारा वीडियो आप डायरेक्ट सुन रहे हैं और आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो जानकारी हो जाए कि अगर आप मध्य लखनऊ के एड्रेस पर आपने फॉर्म अप्लाई किया था, ये उम्मीद किया था कि हमको लखनऊ के में ही सेंटर मिल जाएगा जैसा कि हमेशा होता रहा है, इस बार लखनऊ को सेंटर से हटा दिया गया है। और जिन 5 ज़िलों में आपकी प्रारंभिक परीक्षा होनी सुनिश्चित हुई है वो पांचों ज़िले गोरखपुर, प्रयागराज, नंबर 1 गोरखपुर, नंबर 2 प्रयागराज, नंबर 3 कानपुर नगर, नंबर 4 आगरा और नंबर 5 मेरठ। इन 5 जगहों पर सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर पर आपकी परीक्षाएं निश्चित तौर पर सफलतापूर्वक हों, आप इसमें सफल हों, यही हमारी शुभकामना है। प्रारंभिक परीक्षा में जो भी सावधानियां बरतनी हैं वो आपके प्रवेश पत्र पर ऑलरेडी औपबंधिक रूप से लिखे हुए हैं, उनको आप गौर से देख लेंगे। आपको पता है कि आपका प्रश्न पत्र 1/3 माइनस मार्किंग के साथ है, तो आप गलत उत्तर देने से बचेंगे। खाली छूट जाए ठीक है। दूसरी बात, आपका सुबह का टाइम जीएस का पेपर होगा जो 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 150 नंबर का ही होगा, यानी इसमें पूर्णांक और क्वेश्चन की संख्या बराबर रहेगी। इसी 150 क्वेश्चन में ये देखना है कितने क्वेश्चन, इसी 150 क्वेश्चन में ये देखना है कितने क्वेश्चन अब की बार जो 9 नए एक्ट जोड़े गए हैं जीएस में, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान है कि 50 से 75 के बीच में क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। शेष 75 से 85 क्वेश्चन जैसा कि एक आकलन है, ट्रेडिशनल जो जीएस होगा उसमें होना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप परीक्षा देने जब जाएं तो मन स्थिति इस तरीके से होनी चाहिए कि पेपर कैसा भी आए, किसी भी डिपार्टमेंट का कितना भी क्वेश्चन क्यों ना आए, लॉ के पेपर में इंटरनेशनल लॉ 12 क्वेश्चन पूछा गया, जूरिस्प्रूडेंस 12 क्वेश्चन पूछा गया, सीआरपीसी 16 क्वेश्चन पूछ ली गई। इसके विवाद में पड़े बगैर उससे निपटने का साहस लेकर जाएंगे। वही चीज़ प्रथम प्रश्न पत्र जीएस में भी आप धारित करके जाएं कि प्रश्न पत्र कैसा भी आएगा हम देकर आएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें, हमारे YouTube चैनल पर कई मित्रों ने, अधिवक्ता बंधुओं ने और बहनों ने फ़ोन करके पूछा, कमेंट करके पूछा कि सर माइनस मार्किंग के पेपर में कितना करना ठीक रहेगा। तो इस तरीके से कोई फिक्स डिजिट बताना ठीक नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो तय मानिए कि 250 नंबर के आसपास दोनों पेपर करने के बाद आप 250 नंबर के आसपास अगर बना लेते हैं तो आप दौड़ में, प्रारंभिक परीक्षा के सफलतम छात्रों के दौड़ में आप आ सकते हैं। जहाँ तक रही बात कितने क्वेश्चन करें,
तो ये तो सेकंड पेपर में डिसाइड हो पाएगा, क्योंकि पहले पेपर में जब तक आप दिए नहीं हैं और पेपर आपको पता नहीं है। हम बात कर रहे थे कि पहले पेपर में अगर आपने प्रश्न पत्र देखा नहीं, प्रकृति पता नहीं, तो ये पहले से मोटो बना लेना क्या कि सर ने कहा है कि 150 क्वेश्चन आएगा, अगर 70-75 क्वेश्चन भी कर लेंगे यानी 50% तो भी पर्याप्त है। ये उस समय नाइंसाफ़ी हो जाएगा जब आपका पेपर आपके अनुमान से, आपकी अपेक्षा से बिल्कुल लो पोजीशन पर आ जाए, आसान आ जाए, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम ही है। ऐसा संयोग बहुत बड़ा सौभाग्य हो तभी होगा, अन्यथा जीएस का पेपर जैसा कि इन्होंने 2022 एपीओ प्रारंभिक परीक्षा में जो जीएस बनाया था, प्रश्न पत्र 50 क्वेश्चन, उसी प्रकार के क्वेश्चन की आप उम्मीद करिए। निश्चित तौर पर उसी तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन हूबहू जो यूपी एपीओ का पेपर अभी 22 में हुआ है प्री वाला, वो देख के जाइएगा, उसमें से क्वेश्चन हूबहू आपको मिल सकता है। हम आपको यह भी सुझाव देंगे कि 2018 से लेके 22 तक का 2018 से लेके 22 तक का पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा का पेपर, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जीएस के पूछे गए हैं, गणित वगैरह छोड़कर आप उसको हल कर लें। सीसेट वाला हल नहीं करना है, जीएस का पेपर आपको हल करना है। अगर आप इतना हल कर लेते हैं तो उन 75 से 85-90 क्वेश्चन जो ट्रेडिशनली जीएस पूछा जाएगा, उसमें से आप कम से कम 25 से 30 सवाल हल कर ले जाएंगे। तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना नंबर करना उचित रहेगा। अभी आप ऑटोमेटिक उस मेरिट पे पहुंच रहे हैं। तो मान लिया आपने 75 से 85 क्वेश्चन अगर ट्रेडिशनल जीएस आ रहा है, 80 मोटा मोटी हिसाब ले लेते हैं, 80 क्वेश्चन में से आपने 40 किया, यानी 50% किया। आपको पता था, आपने किया। अब बचा 80 में से लगभग 65 क्वेश्चन आपके लिए ये ला वाले पोर्शन से जो 9 एक्ट जुड़ा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 40 आपने उधर सही किया है, 65 में से अगर 45 क्वेश्चन आपको एकदम एक्यूरेट करेक्ट आ रहा है, तो अब आपको चिंता खत्म हुई। आपकी चिंता इन्हीं दोनों में से बातों में से एक बात में होगी, वो ये कि अगर आपको अपने ला वाले 9 सेगमेंट वाले पेपर में क्वेश्चन जो आएंगे उसमें ज़्यादा सुविधा हो रही है, अगर आप ईमानदारी से पढ़े हैं तो होएगी ही। अगर आप उसमें 70% क्वेश्चन क्रैक करने की स्थिति में हैं 9 एक्ट से, तो आप ये मान के चलिए कि 40 से 50 क्वेश्चन आप 50 नंबर तक का, 45 से 50 नंबर आप उधर से, और इधर अगर माइनस मार्किंग में कुछ कटपिट भी गया तो 30 नंबर इधर से। ये मैं औसत मार्किंग कर रहा हूँ उन सामान्य स्टूडेंट को ध्यान में रखकर जो बॉर्डर पे रह जाते हैं और वही ये सब सवाल भी करते हैं, उन्हीं का ये प्रश्न भी है। जो बच्चे कमांडिंग पोजीशन पे हैं उनका ऐसा हो सकता है कि जो 85 क्वेश्चन ट्रेडिशनली जीएस से पूछा जाना है, उस 85 में से वो 60% क्वेश्चन सही कर दें। मतलब कहने का 85 में से वो 55 सवाल सही कर दें, 55 नंबर वहाँ से ले लें, और वही ठीक 65 में से बहुत करे 10 सवाल गलत हो जाए, 55 इधर ले लें। तो आप 55 और 55 जोड़ें, 110 क्वेश्चन वो ठोक के आएंगे जीएस में। इनको रोक सकता है कोई? ऐसा आपके साथ भी हो सकता है।
अगर आप 20 दिसंबर से आप कायदे से पढ़ रहे हैं। अगर आज की डेट से भी, जब हम 30 जनवरी को आपको ये वीडियो पहुंचाएंगे, आप तक पहुंचेगा ये, ध्यान से 5 साल 2018 से लेके उल्टा पढ़िएगा। पहले 22 का, फिर 21 का, फिर 20 का, फिर 19 का, 18 का पढ़िए चाहे छोड़ दीजिए। पीसीएस के सारे पेपर आप देख लीजिए, उसमें जीएस के जो क्वेश्चन आए हैं करंट को छोड़कर, और 2022 एपीओ के सारे क्वेश्चन करंट वारंट मिलाकर, 18 वाले एपीओ में भी जो आपसे जीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, चूंकि न्यायिक सेवा का एग्जाम है, तो वो क्वेश्चन जो करंट के सिवाय पूछे गए हैं, अर्थशास्त्र से, भूगोल से, वो क्वेश्चन खूब कायदे से देख के जाइए। आप देखिएगा, अगर आप इतना अनुपालन कर लेते हैं, ये किया जा सकता है बचे हुए समय में, यकीन मानिए आप कम से कम 15 से 20 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। 10 नंबर तो किसी के मान का नहीं है कि जो आपको ऐसा करने पर 10 नंबर आपका नहीं बढ़ता, जो बढ़ जाएगा ही। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ की मतलब ये कि कितना नंबर कहना उचित रहेगा। तो दोनों मिला के 110 नंबर तो वो टॉपर कैंडिडेट होंगे जो बहुत ही एक्सीलेंट जोन में तैयारी उनकी चल रही है, उनकी बात नहीं करनी है, कॉमन की बात करनी है। हम बात कर रहे हैं कि 85 क्वेश्चन जो ट्रेडिशनल जीएस में पूछा जाएगा, उसमें से आपने 35 से 40 किया, बाकी आपको नहीं आता, छोड़ दिया। हम आपसे कहेंगे कि माइनस मार्किंग वाले पेपर में लालच में मत फंसना कि 3/1/3 माइनस मार्किंग ही है तो रंग देते हैं, क्या जाता है। रंग देने से आप अपना आत्महत्या कर लेंगे। पेपर पहले हल देखते ही हल मत करना, पेपर को कम से कम 5 मिनट देना। पेपर आने पर जीएस का 5 मिनट देना, उसमें शुरू से लास्ट तक एक सरसरी दृष्टि से देख लेना कि पेपर किस लेवल का है। उसके बाद फुर्ती करना, क्योंकि भरने का भी टाइम बचता नहीं है। 2 घंटे का टाइम आपको रहेगा, 3 घंटे का टाइम नहीं रहता। 2 घंटे में 1.5 सवाल रंगने का मतलब आप समझते हैं? एक सवाल पर मतलब 150 सवाल और आपके पास 120 मिनट। यानी आप सोच लीजिए कि एक सवाल पर 120 मिनट में आपको 150 सवाल करने हैं। दिमाग दौड़ा लीजिए। तो यहीं आपको समझ जाना है कि थोड़ा फुर्ती करनी पड़ेगी। तो ये तो हम आपसे नहीं करेंगे कि एक बार पेंसिल से टिक करिए फिर उसके बाद पेपर मिलाइए, लेकिन माइनस मार्किंग वाले पेपर में अगर आप ये गुणा भाग कर ले जाएं कि कौन सा क्वेश्चन हमें बिल्कुल छोड़ देना है, तो ये तुरंत नहीं होगा। एक प्रकार के लड़के होते हैं कि जैसे प्रश्न पत्र पाए, शुरू हो गए पहले ही लाइन से, उन्होंने देखा ही नहीं, और संजोग से उनके प्रश्न में पत्र में ABCD वाले में से जिस भी ग्रुप का पेपर उनका पड़ा, मान लीजिए C ग्रुप का पड़ा, उसमें पहला क्वेश्चन करंट अफेयर से है। संजोग से वो करंट अफेयर्स पढ़ के नहीं गए हैं। अब उनको शुरुआती 10 सवाल नहीं आया, उनका माथा खराब, जो आ भी सकता था वो भी गोल। तो आपको शांत दिमाग से ये नहीं देखना है, ढूंढना है थोड़ा 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट से बिल्कुल ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको 120 में से 5 घटा दीजिए तो 115 मिनट में आपको 150 सवाल फिर करना होगा। 1 मिनट में अगर आदमी रंगे तो 3 सवाल, हद 4 सवाल रंग सकता है। रंगने में भी टाइम लगता है। ब्लैक बॉल पेन की जो इजाज़त दिया है कमीशन ने, वो बढ़िया कलम होनी चाहिए, थोड़ी सी मोटी हो, बहुत पतली ना हो। वो कलम का साइज जैसे रेनाल्ड वगैरह है उसका, तो खूब देख कि थोड़ा मोटा हो, थोड़ा जल्दी हो जाए तो उस प्रकार का पेन लेके जाइएगा। ध्यान रहे उस पर आप सफ़ेदा या कोई ब्लेड या कोई अन्य स्क्रेच का इस्तेमाल मत करिएगा। कमीशन की नियमावली में बहुत सख्त प्रोविज़न है। बाई चांस मिस्टेक बस किसी सवाल में आपसे त्रुटि हो गई, आपने एक ही डाटे में 2 बार रंग दिया, तो ये आप संतोष कर लीजिएगा भाग्य पर छोड़कर कि ये मेरा गलत गया। इस गलती से तो पहली बार बचिएगा, लेकिन अगर बाई चांस ऐसी त्रुटि हो जाए तो उसके लिए तनाव नहीं लेना है, और ना ही उसको ब्लेड या सफ़ेदा या किसी अन्य संसाधन से उसे मिटाने का प्रयास करना है।
उसका टेंशन छोड़ देना है, ये मानते हुए कि ये आता हुआ क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। समझ रहे हैं। और दूसरी बात, उन परिस्थितियों में जब आप इस आकलन के आधार पर निर्धारित करेंगे तो आप ऐसे समझिए 30 से 35 क्वेश्चन जीएस वाले साइड से यानी 85 में, और शेष 65 में जो लड़का इस एवरेज का होगा कि 85 क्वेश्चन जीएस में से केवल 35 से 40 क्वेश्चन जीएस सही कर पा रहा है, 50%, वही लड़का हो सकता है लॉ में बहुत अच्छा पढ़ने में हो और उसने 9 एक्ट की बढ़िया तैयारी की हो, तो जो 65 क्वेश्चन 50 से 65 क्वेश्चन पूछा जाना है उसका वो कम से कम 60% तो कर ही लेगा। तो 60% करने का मतलब ये हुआ कि 65 ये का आप 50% करेंगे तो आ जाएगा लगभग 28 दूनी 32 नंबर आएगा, और उसमें भी 5% और जोड़ दीजिए, तो लगभग कम से कम 40 मान के चलिए। 65 में से अगर 40 भी आप करते हैं और 35 उधर से करते हैं तो 75 नंबर आपके बने। तो हम आपसे यही कहेंगे कि पेपर देखने के बाद कोशिश ये कीजिएगा कि 75 नंबर जीएस वाले पेपर से आप में आ जाएं। ये लड़ाई खिसक कर उस बच्चे के लिए 10 नंबर नीचे तक भी रह सकती है। वो कैंडिडेट लड़ाई में रह जाएगा कि वो बहुत वीक है, उसका जीएस 65 सही कर पाया। कहने का अर्थ 40 क्वेश्चन उसने 9 एक्ट से कर ली और केवल 25 कर पाया, 25 कर पाया या 30 कर पाया जीएस बचे हुए में से। तो 65 से मान के चलिए 65 नंबर पाने वाला जीएस में भी सिलेक्शन प्री परीक्षा में पा सकता है, क्योंकि ऐसा कोई एवरेज मार्किंग नहीं होता कि जीएस के पहले प्रश्न पत्र में इतना नंबर, दोनों मिला के कट ऑफ बनती है। ये संशय भी दिमाग से निकाल दीजिएगा कि कट ऑफ कैसे बनती है, हर पेपर में क्या इतना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं। अब आपकी जिम्मेदारी, तो ये आप आंकेंगे कैसे, क्योंकि सुबह जीएस होना है, तो जीएस के लिए मैं इतनी देर 17 मिनट से आपसे बोल रहा हूँ, इतना जब तय हो जाए तब उसी हिसाब से कदम बढ़ाइएगा लॉ में। लॉ आपका फेरा है, वहाँ एक क्वेश्चन सही करने पर 2 नंबर आपको मिलने हैं। यानी अगर आपने लड़ झगड़ के पहले में 65 नंबर तक लड़ाई में आप हैं तो आपको 200 नंबर चाहिए। कितने में से 200 नंबर चाहिए आपको पता है ना, 300 नंबर की लॉ होगी। 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 नंबर, यानी उस 300 नंबरवा में से 200 नंबर आपको लाने हैं। समझ रहे हैं। यानी 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन 100% सही करने हैं। अगर इतना सही कर ले गए तो आपका ऑटोमेटिक 265 नंबर बनेगा। और हम ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से अब की बार बदलाव है, जितना कम टाइम मिला है, 250 से 265 में लड़ाई भिड़ाई वाले लोग रहेंगे, उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा। 265 से एक नंबर जैसे ऊपर गया आप एकदम सेफ जोन में आ जाएंगे। 270-80 वाले बिल्कुल नॉर्मल जोन में आ जाएंगे। तो आज की ये महत्वपूर्ण बात हम इसीलिए किए कि कई बच्चों ने हमसे पूछा था कि कितना क्वेश्चन करें, तो ये डायरेक्ट कहना गलत है। अब आपको समझ आ गई होगी कि पहले पेपर को देने के बाद, जैसे ऐसा भी मत समझ लेना कि मान लीजिए पहला पेपर आपका नॉर्मली बहुत अच्छा कर गए या बहुत कड़ा कर गए, दोनों स्थितियों को लेकर बात करता हूँ। मान लीजिए आप 65 क्वेश्चन करके गए और लॉ में एवरेज से फिर टाइट क्वेश्चन आ गया, वहाँ भी आपकी अक्की बक्की नहीं चल रही, तब आप ये भी जान जाइए तो वो आप ही के लिए नहीं ऐसा होगा, वो सारे बच्चों के लिए होगा। तो मेरिट निश्चित तौर पर 250 से 60 के बीच में आके टिक जाएगी। लेकिन अगर कहीं लॉ एपीओ की तरह नॉर्मली पूछा, नॉर्मली इसलिए कह रहा हूँ जैसे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन आ गया, तो आप यकीन मानिए फट से 15 नंबर ऊपर आ जाएगी, क्योंकि लॉ सब पढ़ते हैं। तो उस स्थिति में आपको ये मान के चलना है कि हर हालत में किसी प्रकार क्वेश्चन इतने करने हैं लॉ में कि 90 नंबर ले गिरें। 90 नंबर कब गिराएंगे? जब 45 सवाल हल करेंगे। 45 सवाल जब आप सही कर देंगे, एक सवाल पे 2 नंबर है ना, तो
तो 90 नंबर आपका आ जाएगा। 50 सवाल अगर सही कर देंगे 150 में तो 100 नंबर आ जाएगा। लेकिन 90 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सॉरी मेरे मुझसे गलत निकल गया, 90 क्वेश्चन जब सही करेंगे तो आपका 180 नंबर आएगा और तभी आप आकर के 265 के मेरिट में आएंगे। मेरे मुझसे गलत शब्द निकल गया, 90 क्वेश्चन का रेंज लेके जाइएगा। मतलब ला में हर हालत में 90 क्वेश्चन और जीएस वाले पोर्शन में क्वेश्चन के हिसाब से अगर कहें तो आपको 150 में से कम 60 से 65। फिर से सुन लीजिए, ला वाले पेपर में 90 क्वेश्चन से ऊपर ही रहे तो ज़्यादा ठीक है। 150 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन, हम आपको 60 क्वेश्चन छोड़ देने, गलत करने की तो बातें नहीं करेंगे, माइनस मार्किंग का पेपर है। हम आपसे अगर माइनस मार्किंग ना होती तो यहाँ यही कहते कि आप 90 क्वेश्चन कीजिए, चाहे बाकी छोड़ दीजिए, चाहे गलत कर दीजिए, लेकिन यहाँ गलत करने का दंड है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि दोनों पेपर मिला के 10 क्वेश्चन से ज़्यादा माइनस मार्किंग की भेंट न चढ़ने पाए। और ये कब आएगा? अभी भी 10 दिन आपके पास है। माइनस मार्किंग की प्रैक्टिस सेट करिए, खुद देखिए कितना गलती करते हैं आप। आपके अध्ययन में अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो वहाँ आप माइनस में चले जाएंगे। अगर आपने किसी के कहने पर, यार मित्र के चढ़ा देने पर आपने ये सोचा कि तुक्का मार दें, 10 जब कम से कम 30 सवाल गलत कर देंगे तो हमारे सही वाले में से 10 गलत हो जाएगा। अगर इस लालच में फंसे तो फिर जान जाइएगा कि सर ने आपको गाइड नहीं किया है, आप खुद ही गाइड हुए हैं। मैं अपने कंपटीशन के दौरान, जब से 2018 से यूपी कमीशन ने ये लगाया है माइनस मार्किंग, ऐसे तमाम जूनियर मित्रों को मैं जानता हूँ जो सीनियर को मतलब बहुत बुरी दृष्टि से देखते हैं। उनकी नज़र में ये कभी नहीं होता कि वो भी सीनियर हो सकते हैं। ऐसे बच्चे अपने आप को बड़े तूरम खां होशियार अपने आप को मानते हैं, तो वो अपना ही करते हैं और अपनी डींग भी हाँकते हैं। यहाँ तक कि अपशब्द भी कहते हैं, ये भी हमने प्रत्यक्ष सुना है। दूसरे की बात पे मैं आरोप क्यों लगाऊं? ना तो मैं किसी जूनियर का नाम ले रहा हूं, ना किसी सीनियर का, लेकिन ये मैं नॉर्मली मैंने पाया है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ सड़क पर देखने पर, तैयारी करने के दौरान बुद्धिमान होने पर, समझदार होने के बावजूद भी ऐसे बेवकूफ़ टाइप के व्यक्तित्व वाले जूनियर मित्रों को मैंने देखा कि वो बहुत ही घटिया सोच रखते हैं सीनियर के बारे में। ये नहीं सोचते कि कल के दिन उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा तो वो भी इस दायरे में आएंगे। ये जूनियर बच्चों के कहने के झांसे में आकर कि आप झाड़ पे मत चढ़ जाना, ये सावधानी बरतना। अगर जीएस वाले पेपर में अंदाजन, चूँकि वहाँ आंसर शीट तो तुरंत मिलेगी नहीं कि आपको पता चल जाए कि कितना सही कर गए, एक मोटा मोटी आंकड़ा तो हो ही जाता है, तो 65 पर्याप्त है। 65 नंबर, 65 क्वेश्चन, चूँकि क्वेश्चन पे बराबर नंबर है, लेकिन यहाँ फिर तब 90 नंबर के नीचे मत रहिएगा। 90 क्वेश्चन, सॉरी, फिर मुझसे 90 नंबर निकल रहा है। 90 क्वेश्चन 150 में ला पर्याप्त रहेगा, और उधर 65 क्वेश्चन भी, अगर 65 जितना बढ़ा ले गए वो आपके फ़ायदा ही फ़ायदा है। वो तभी बढ़ेगा जब आप ये 9 जो लोकल एक्टिवा है उसमें आप केवल 5 या हद 10 गलत करें। मान लीजिए 65 क्वेश्चन पूछा गया तो 55 ठोक कर आएँ सही सही। अगर 75 पूछ लिया गया तो 65 ठोक के आएँ सही सही, बिल्कुल। तो मैं अंत में आज की बात पूरी करूं, 25 मिनट के पास लगभग ये वीडियो पूरे होने जा रहा है। इसके बाद एक वीडियो इस पे और जाएगा जिसमें भारतीय दंड संहिता पर केस लॉ, उससे संबंधित सवालों पर चर्चा करूंगा। ये चूँकि प्रवेश पत्र आ गया है तो थोड़ा गाइडेंस वाली बातें ज़्यादा हो गई, लेकिन ये ज़रूरी हैं और आपके काम आएंगी। आपको हमारी ये बातें और ये सावधानी भरी सुझाव कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी अधिवक्ता बहनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यूट्यूब पर हमारे गाइडेंस को बहुत गंभीरता से सुनती हैं और अपने व्यू को रखती हैं। मैं उनका आभारी हूँ। हमारे अधिवक्ता बंधुओं का भी विनम्र सुशील कमेंट मुझे मिलता है, हमारा हौसला बढ़ता है इससे। ठीक है, हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, हमें प्रोफेसर, टीचर, गुरु के दर्जे में मत रखिएगा, हम आपके मित्र ही हैं।
अधिवक्ता मित्र हैं, हम भी कंपटीशनें दे रहे हैं, हम बिल्कुल कोचर नहीं हैं, हम कोचिंग नहीं चला रहे हैं, साफ हम कह रहे हैं। हमारा केवल प्रोफेशन मात्र यही है, प्रयोग। कब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हमने जो पढ़ा है वही आपको बता रहे हैं। इसीलिए किसी दिन हाई कोर्ट के कोर्ट पॉइंट टाई में नहीं आए हम, जिससे आपको ये न लगे कि ये सर तो भैया बहुत बड़े ऊंचे प्रैक्टिशनर्स हैं। नहीं, हम आजे निकाल के पहन सकते हैं, बैठ सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं आपको कि हम बड़े तोप सिंह हैं। नहीं, हम बिल्कुल वही जूनियर डिवीज़न वाले, वही समझ लीजिए नया नया लड़का आया है भाई LLB करके, वही दिखाने की कोशिश हमारी है। ठीक है, तो इन सावधानियों को बरतिएगा, ध्यान रखिएगा। पेपर नरल जैसे सरल आए तो ओवर कॉन्फिडेंस में गलती होती है। सरल पेपर को बड़े सावधानी पूर्वक हल करना है। माइनस मार्किंग है, मैं आपको 10 गलत करने की छूट देता हूं, इससे अधिक नहीं। कतई हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर आप हमको जरा सा भी रिस्पेक्ट करते हैं तो 10 दोनों पेपर मिलाकर कह रहा हूं 10, ना तो आप धड़ाधड़ सोच लीजिए 10 इसमें 10 उसमें, नहीं। दोनों प्रश्न पत्र मिला के 10 क्वेश्चन से अगर अधिक आपका बाद में टोटल करने में माइनस मार्किंग में गया, तब आप मेरिट में नहीं हैं। ज़बरदस्ती का मेरिट मत बनाइएगा। ठीक है, अभी इसके बाद हम एक वीडियो डालेंगे, वो भारतीय दंड संहिता पर केस लॉ से संबंधित है, उसको भी आप देखेंगे, देख के ज़रूर जाएंगे। उसमें जो बताए रहे हैं वो केस लॉ को भी देखेंगे, जो भी सावधानी भरी बातें बता रहे हैं वो भी देख के जाएंगे। आप लोगों का सेंटर कहाँ है देख लेंगे, जांच पड़ताल कर लेंगे, है ना। अब तो आपका क्लियर हो गया है कि एग्ज़ाम 12 को होगा ही, अब तो संशय नहीं रहना चाहिए। हम यही कह रहे थे कि जहाँ से मत आना, आज कमीशन ने प्रवेश पत्र इशू कर दिया। चलिए बातों को यहीं रोकता हूँ। 25 से 26 मिनट का या 27 मिनट का वीडियो होने जा रहा है, पूरा देखेंगे, पूरी सावधानी भरी बातें इसमें हैं। सुझाव है, ये सुझाव आपके काम आएगा और न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में आपको निश्चित सफलता मिले, इसी शुभकामना के साथ मैं आज का ये वीडियो बंद करता हूँ। रेगुलर वीडियो के साथ कल फिर मिलूँगा, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अन्य मित्रों तक इसे पहुंचाइए जो न्यायिक सेवा की तैयारी में लगे हैं, चाहे वो अधिवक्ता बंधु हो या बहन हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सबका अभिवादन। सत्यमेव जयते।